देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मधुबनी शहर स्थित जेपी कॉलोनी के एक नौजवान हैं। अभी हम कुछ देर में उनसे बात करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के तकरीबन 200 गांव जाकर अंधविश्वास को खत्म करने का काम किया है। मंटू जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। सर, सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम मंटू कुमार है। मैं बचपन से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में अलग कुछ करने का जज्बा है जो हम करते आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। अवार्ड तो एक अच्छा ही है भारत सरकार का, जो मुझे समय समय पर दिया जाता है, लेकिन मैं समाज में कुछ ऐसे अभिशाप हैं जिसको दूर करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, और जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक मैं करता रहूँ। मंटू जी, एक सवाल है आपसे कि आपके अंदर अंधविश्वास को खत्म करने की बात कैसे आई? सर, बात एक्चुअली ये है कि हमारे परिवार में ही हमारे पिताजी ज्योतिषी थे। मैं देखता था कि वो तंत्र मंत्र पे बहुत आस्था रखते थे, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनका ये चीज़ करना, ये चीज़ पसंद मुझे नहीं था, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ पर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं। कि मतलब कि ये अंगूठी पहन लो, ताबीज पहन लो, ये तंत्र मंत्र, ये सब जो है ना बातें बेबुनियादी बातें थी, इसीलिए मैं इस पे भरोसा कभी नहीं करता था। मैं अपने पिताजी के खिलाफ रहता था बचपन से ही। आप मुझे मंटू जी ये बताएं कि आप जब अंधविश्वास को खत्म करने का प्रण लिया, आप हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ गए, किस किस स्टेट में गए हैं आप? सर, गांव का एक्चुअली नाम तो अभी हम नहीं बता सकते। हाँ, स्टेट बताएं। स्टेट जैसे हो गया सर, बिहार हो गया, अब जो मेरा खुद का स्टेट है, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मिजोरम हो गया। मतलब तरकीबन मैं जितने भी स्टेट है उससे लमसम 1-2 स्टेट छोड़ के सारे स्टेट के अलग अलग गांव में, स्लम एरिया में जाकर मैंने तंत्र मंत्र के खिलाफ अभियान चलाया, और कई ऐसे ढोंगी बाबाओं, मौलवी, उनका मैं पर्दाफाश किया, जिससे आज कई लोगों, बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी बची हुई है। बहुत सारे बाबाओं आजकल देखे हैं ताबीज, मतलब टीवी मीडिया पे आप देखते होइएगा कि ताबीज ले लीजिए, इसको पढ़ने से लिए वशीकरण का यंत्र ले लीजिए। उनका खुद का पता नहीं है और वो चले हैं वशीकरण यंत्र बेचने। मैं उनके खिलाफ अभियान चलाता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये नमाजी या कोई बाबा अगर कोई चीज करते हैं तो नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ ठगने का जो काम कर रहा है ना, मैं उनके खिलाफ। आपने राधे माँ और बाबा, जो कई बाबाओं के बारे में आपने जिक्र किया है, तो आप क्या, कैसे लग रहा है, कैसे लगा आपको कि ये लोग ठगने का भी काम करते हैं? इसलिए सर लगा कि मतलब कि आजकल देख, मतलब इससे पहले भी आप कई बाबाओं लोगों को देखे होइएगा टीवी पे, मतलब कि उनका पर्दाफाश हुआ है। बहुत सारे हमारे जो सर है, जैसे डॉक्टर नरेंद्र नायक, वो मैंगलोर के हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े बाबाओं के बारे में पर्दाफाश किए हैं। जैसे हम छोटे छोटे बाबा हूँ जो आज कोर्ट कचहरी में आपको देखने को मिलेंगे कि 50 रुपया दीजिए और आपका काम चुटकी में हो जाता है। तो इस तरह कई बाबाओं को मतलब हमने डराया है कि आप जो काम कर रहे हैं मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। तो वो लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, आप इस तरह के कर्तव्य ना दिखाएं। अच्छा मंटू जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तो फिर आप अंधविश्वास को खत्म करने के लिए क्या कुछ आप प्रैक्टिकली भी दिखाते होंगे, करते होंगे? हाँ, मैं प्रैक्टिकली वहां जाके डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं लोगों को दिखाता हूँ और उसका खुलासा करता हूँ कि जीभ में बाबा लोग त्रिशूल कैसे भोग लेते हैं, हाथ को कैसे काट लेते हैं, कागज को रुपया कैसे बना देते हैं। मैं इस तरह के छोटे छोटे कर्तव्य दिखाता हूँ। हम अभी इसको भी देखेंगे कि आप कर्तव्य कैसे करते हैं, लेकिन मुझे इससे पहले एक बात आप बता दें कि जैसा कि मुझे जहाँ तक मुझे खबर है कि आपको दर्जनों अवार्ड मिल चुका हुआ है। इवन के स्वर्गीय APJ कलाम राष्ट्रपति हिंदुस्तान के रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उनके हाथों भी आपको जो है इनाम दिया गया हुआ है। क्या है इस पे आप बताएं। सर, बात यह है कि मुझे कभी अवार्ड का लोभ रहा नहीं, लेकिन एक भारत सरकार की अच्छाई है जो इस तरह के काम करने वाले को समय समय पर भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। उसी क्रम में मुझे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 में
मुझे राष्ट्रपति अवार्ड के द्वारा नवाजा गया था। पिछले साल ही मुझे भारत सरकार के माननीय युवा एवं कार्यक्रम खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी प्रशस्ति पत्र, पदक, 50,000 रुपए का चेक और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया था। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। पिछले अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय रेणु देवी जी के द्वारा भी राष्ट्रीय सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया है पटना में। तो इस तरह हम जो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको सम्मानित किया जाता है। ये एक भारत सरकार, एक राज्य सरकार की अच्छाई है कि इस तरह के समाज में सामाजिक कार्यकर्ता को समय समय पर सम्मानित किया जाता है। तो आइए हम अब देखते हैं मंटू जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आप प्रैक्टिकली जो उस करके आप करते हैं आप उसे दिखाएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखें और समझें कि आज के डेट में भी लोगों में किस तरह से लोग दिग्भ्रमित होते हैं, भ्रम फैला हुआ है और इसके खात्मा के लिए आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक त्रिशूल है जो कई बाबा लोग या अलग अलग जगहों पे जाके इस तरह के कर्तव्य को दिखाते हैं। ये एक दिखने में एक सिंपल सा एक त्रिशूल है, लेकिन बाबा लोग बोलते हैं कि मुझ में एक शक्ति है, मतलब नेचुरल पावर है। मैं शक्ति से जीव में त्रिशूल को आर पार कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ तमाम बाबाओं को मुझ में भी शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा अगर बोलते हैं कि मुझ में शक्ति है तो मैं भी शक्ति है। आप देखिए इस त्रिशूल को मैं जीव के आर पार कैसे कर रहा हूँ। उस तमाम बाबाओं से मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि जो बाबा इस तरह के कर्तव्य दिखाकर भोले भाले नौजवानों को गुमराह करते हैं, मैं उस तमाम को खुली चुनौती देता हूं कि इस तरह के अगर आप कर्तव्य दिखाते हैं तो खुले मन से आप ये भी दिखाइए कि हम में एक शक्ति है। मेरा एक बाल भी बाका आप करके तो दिखाइए। मैं खुला चैलेंज बोलता हूं कि मैं अपना सारा संपत्ति आपको डोनेट कर दूंगा। तो इस तरह के बाबाओं को जगह जगह पे जाके देश के अलग प्रांतों में जाकर मैं इस तरह के कर्तव्य दिखाता हूं और बोलता हूं कि ये बाबा में शक्ति नहीं है, ये तो इस त्रिशूल में शक्ति है। जैसे मैंने किया वो दिखाया और ये धीरे धीरे जाके यू आकार का त्रिशूल है। तो इससे लोगों को लगता है कि बाबा में कुछ नेचुरल पावर है, शक्ति है। उस पे क्या करते हैं, खुश होके वो लोग कुछ ना कुछ डोनेशन कर देते हैं, जिससे वो बाबा का दीन दुनिया चलता रहता है। लेकिन भले जो लोग हैं जो नौकरी के लिए परेशान हैं, घर में परेशान हैं, जमीन जायदाद से परेशान हैं, इस तरह के बाबा से ठग लेते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा समस्या यूं चुटकी में दूर कर दूंगा। ये एक तलवार है, मतलब बाबा लोग बोलते हैं या जादूगर या मैजिशियन या कोई इस तरह के शो दिखाते हैं तो उसमें लोगों को अपने जाल में लेने के लिए वो दिखाते हैं कि मेरे पास एक तलवार है, सिंपल है, जिससे मैं लोगों का हाथ काटता हूँ। जब बड़े बड़े शो देखते हुएगा तो उसमें लगेगा गला कट गया है, आदमी दो हाथ हो गए हैं। कोई बाबा बोलते हैं कि हम में चमत्कार है, कोई जादूगर बोलते हैं कि मुझ में चमत्कार है। इस तरह करके स्लम एरिया के लोगों को ठगने का काम करते हैं। देखिए ये तलवार है और ये नौजवान हमारे सामने में खड़ा है, उनका हाथ हम कैसे काटते हैं इस तलवार से। जरा हाथ थोड़ा लीजिए। और वो बाबा बोलते हैं कि मुझ में शक्ति है, जरा सा भी ब्लड नहीं निकलेगा, हाथ तो कटेगा पर जरा सा भी खून नहीं निकलेगा। जरा देखिए इनका हाथ हम यूं काटते हैं। इसमें भी एक ट्रिक्स है जो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि लोग बहुत पीछे रहते हैं, बाबा का मंच बहुत आगे रहता है, जो मैजिशियन रहते हैं उनके बहुत आगे रहते हैं, जिससे वो समझ नहीं पाते हैं। और ये हाथ में थोड़ा जो है इसमें एक एंगल है यू आकार का, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं वो जाके वो क्लिप फंस जाता है जैसे ये। तो यही चीज हम पूरे भारत में ज्यादातर लोगों को बताते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रिक्स है, ना कि बाबा की शक्ति है, ना कोई मौलवी है, कोई तांत्रिक है। ये सब सिर्फ ठगने का काम करते हैं। आप भगवान पे आस्था है या मस्जिद में आस्था है आप रखिए, लेकिन कोई भोले भाले अगर मान के चलिए बाबा या कोई ठगते हैं तो इसके शिकार ना हो। ये मेरा एक बहुत सारा जगह जगह पे जाके हम शो दिखा के लोगों को भ्रम को दूर करने का काम करते हैं। कभी कभी देखते हुएगा कि बाबा लोग बोलते हैं, मतलब ये हमारे पूर्वज लोग जब मर जाते हैं हिंदू समाज में तो हम लोग गया जाके तर्पण करते हैं।
तो उसमें तर्पण करने का रीजन ये रहता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो डेथ कर जाते हैं, तो उनको पानी अर्पण करने का मतलब होता है कि उनके तक जो है ना पानी को पहुंचाना। तो बहुत पूर्व की बात है, वहाँ पे लोग बैठा करते थे बाबा लोग की, मतलब कि हम तुम्हारे पूर्वज के पास पानी भेज देंगे। तो एक उसी में से एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे पिताजी जब मरे तो मुझे कुछ दे के नहीं गए, तो वो मंगवा दीजिएगा क्या। तो वो बाबा बोलते हैं कि तुम बेचना दो 500 रुपया और हम तुम्हारे पास पूर्वज के पास पानी भेज देते हैं। अब देखिए वो थोड़ा तरकीब देखिए उसका ठगने का जरिया। ये एक गिलास पानी है, ये बिल्कुल मग खाली है, इसमें हम जरा सा पानी डालते हैं और बोलते हैं लो ये तुम्हारे पूर्वज के पास चला गया। अब वो बंदा बोलता है कि फिर हम 500 रुपया तुमको देंगे और वो जो सामान हमारा पिताजी हमें नहीं दे के गया वो तो मंगवा दो। तो वो बोलता है लो तुम्हारा पिताजी सिर्फ वो भेज दिए पानी, वो एक्सेप्ट नहीं किए, वो उसका काम चला गया। वो 500 रुपया लिए भेजने का, 500 रुपया लिए लाने का, वो अपना धंधा अपना इस तरह से मान के चलिए इस समाज में नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के तरकीब को दिखा के जादूगर लोग, मैजिशियन, तांत्रिक, मौलवी हम लोगों को ठगने का काम करते हैं, जिससे हम ये नहीं बोलते हैं कि भगवान पे आस्था नहीं रखना, भगवान पे आस्था रखना है। लेकिन अगर कोई आदमी ये ठगता है ताबीज लेके, मतलब कि ये ताबीज ले लो, वो ले लो, ये चीज ले लो, मतलब ये मन ग्रंथ बातें हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको जॉब कहाँ से मिलेगी। तो ये हम कहते हैं बहुत सारे लड़के हैं ऐसे नौजवान हैं जो मतलब पढ़ेंगे नहीं और वो भगवान के पास जाके बोलेंगे कि हे भगवान तुम ही देख लीजिएगा। अरे देखने की बात तब आएगी जब आप पढ़ाई कीजिएगा मन से। फिर कोई आदमी तांत्रिक बोलता है कि हम आपके लड़का को मतलब वो इंट्रेंस में निकलवा देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप में एक शक्ति है तो मेरे बाल तो बाका करके दिखाइए। बहुत सारे इंडिया में लोग अंधे हैं, आप देख रहे हैं कि इतनी सी महामारी जो हमारे पूरे विश्व को परेशान कर दी, कोविड कोरोना, तो अगर किसी बाबा में या अगर किसी मौलवी में किसी में शक्ति थी तो इस कोविड को तो दूर कर सकते थे वो। हमारा हाल ही में पाकिस्तान के साथ लड़ाई होता है, किसी बांग्लादेश के साथ लड़ाई होता है, कुछ तो ऐसा होगा उनके पास तंत्र जो उसका समाधान होगा। बहुत सारे लोग अंधे हैं जिसकी आंखों की रोशनी तो लौटा के दे। तो इस तरह के मन ग्रंथ बातों पे हम बेबुनियादी वो लोग फैलाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि उस सब बातों पे नहीं जाना है। तो इनका ये इसमें ट्रिक्स ये था कि हम जैसे पानी डालते हैं तो ये गिराते हैं तो गिर जाता है, और जब इधर से गिराते हैं तो वो गिरता है। ये मग जो है ना 2 पार्ट में है, इसमें देखिए होइएगा परत बना हुआ है, जो इधर से गिराते हैं तो नहीं गिरता है, इधर से गिराते हैं तो गिरता है। यही चीज मैजिशियन लोग करते हैं, उधर रखते हैं फिर इधर गिराते हैं, इधर रखते हैं इधर गिराते हैं। तो मेरा ये दिखाने का मकसद ये है कि लोगों के जो भ्रम में दिमाग में चल रहा है कि कुछ चमत्कार नाम का चीज है, उसको हम दूर करते हैं। जगह जगह जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करके, और लोगों के मन में जो चल रहे हैं मतलब उसको निकालने का काम करते हैं भ्रम। आप ये बॉल देख रहे हैं, एक बॉल है, ये दिखने में बहुत सिंपल है। बहुत सारे बाबा लोग आपको देखते हुएगा जैसे लगता होगा कि आंख बंद डिब्बा गए, वो ही खेम है। ये एक बॉल है जो ये बिल्कुल खाली डिब्बा है, और ये जो लड़का देख रहे हैं ये बॉल उसके डिब्बा में चला जाएगा। यहाँ आप देखिए इस बॉल को और ये डिब्बा को, जबकि कोई हमारे हाथ में दूसरा बॉल नहीं है। ये बॉल है, इस बॉल को इस डिब्बे में डाल दिया, इसको मैंने इस डिब्बे से बंद कर दिया, ये बिल्कुल बंद, और ये लड़का को दे दिया, और ये बॉल इसमें आएगा, ये बॉल इसमें आएगा, और आपको लगेगा कि कुछ चमत्कार हुआ है। और मैं ये दर्शक को जब दिखाता हूं तब दर्शक को बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि हाथ को बिल्कुल मुट्ठी को खोल लीजिएगा, मतलब उसके मन में लगेगा कि कुछ हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। हाँ, अगर मुट्ठी बंद होगा तो ये चमत्कार काम नहीं करता। वो बाबा बोलते हैं कि ये मेरे गुरुजी मुझे दक्षिणा में दिए हुए थे चमत्कार, तो अगर मुट्ठी बंद हुआ होगा तो ये चमत्कार काम नहीं करता। वो डिब्बा का बॉल इसमें आएगा, आप देख लीजिए, लग रहा है मुझे कोई ना कोई यहाँ मुट्ठी बंद किए हुआ, ये इसलिए चमत्कार काम नहीं कर रहा। वो इस तरह के कई बार वो प्रश्न खड़ा करेंगे, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे देखिएगा ये बॉल उस डिब्बे से इसमें आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें एक बॉल आ गया, ये बॉल आपको दिखाए थे कि उस डिब्बे में बंद था, ये बॉल इसमें आ गया, और उसमें जो डिब्बे में बॉल था वो आखिर क्या हुआ। तो यही चमत्कार हम दिखाना चाहते हैं कि ये चमत्कार जो भी है वो सिर्फ मैजिक है, खेल है लोग। लेकिन बहुत बड़े बड़े बाबा लोग कोई है जो कहीं प्रांत में जाके स्लम एरिया में जाके इस तरह के करतब दिखा के कुछ ना कुछ ऐंठने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस तरह का चमत्कार कई जगह जाता हूँ, देश भर में जाता हूँ,
कई हमारे बगल के पड़ोसी देश हैं, उस देश में भी जाकर इस तरह के मैप को दिखा के लोगों के भ्रम को दूर करने का काम कर रहा हूँ। जब इसमें जो बॉल था, आप देखिए, बिल्कुल देखिए, इसमें जो बॉल था ये बीच से प्लेट है, इससे बंद रहता है और ये प्लेट पीछे से लॉक है। इसको हम लगा देते हैं और पीछे से जैसे ही टीपते हैं और बोलते हैं कि इसमें कोई, तो ये गिर जाता है और ये बॉल इसमें चला जाता है। इसमें जो बॉल है वो भी बॉल बिल्कुल उसी में है और इसमें जो बॉल है वो बिल्कुल इसी में है। इसमें 2 पार्ट है ये बॉल और इधर से टॉफी था। हम बिल्कुल इसको बंद कर दिए थे और ये उसके बाद इसको लगा दिए, इससे ये हम पर दया है। आपका लड़का जो है बड़ी पूरा देश भर में अंधविश्वास खत्म करने का हाँ, सो तो करता है। पहल किया है। हाँ, सो तो कर एकदम कर लिया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो ईश्वर से इतने कहते हैं, जैसा ही मेरा बेटा है वैसा ही सभी के पुत्र बनिया रहे। इसमें इससे बढ़कर कोई बात। और क्या मैसेज दीजिएगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए लोगों को? हाँ, करना चाहिए, लोग के खुशी से करना चाहिए। देख रहे हैं कई अवार्ड मिला है इनको, तो इस क्या आपको बहुत क्या? तो खुश आता है, पूरा टोला कहता है गीता को बेटा को जो अवार्ड मिला है बहुत बढ़िया, धन्यवाद देता है मोबाइल करके इसको। मेरा चिट्ठी आया था मोदी के तरफ से, मेरा नाम प्रधानमंत्री जी। हाँ? तो क्या आया था आपको उस प्रधानमंत्री जी? शादी क्या किए ना तो काट दिए ना, बाबू को तो अति मोदी को तो धन्यवाद दिया, गीता बहन को धन्यवाद चाहिए। पिंटू अच्छा है, आपको लड़का बढ़िया है, बढ़िया अति किए हैं आप उसको, और क्या कहेगा ये बात। मैंने क्या बचपन में है? बहुत बढ़िया था। बच्चे से ज्ञान है इसको, स्काउट में रहा थोड़ा दिन, ये बच्चे से ज्ञान इसको देते रहे हम। मैंने इसी चीज का जिसमें पिल गया उसी में बढ़िया लगा, इसका मन लगने लगा तो माँ बाप के खुशी मिला। मेरा बेटा उस काम करे जो उससे आगे बढ़े। क्या नाम हुआ चाची आपका? हमको गीता देवी हुए आपसे एवरेज तो हम कभी जोड़े नहीं है, लेकिन हमको जो लगता है कि हमने 200 गांव को जो किया है, तो एक गांव में कम से कम अगर मान के चलिए 500 से 1000 लोग अगर गांव में रहते हैं, तो उसी एवरेज से अगर हम 200 गांव किए हैं तो वो 200 का जो डाटा था वो 2019 तक का था। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो लगातार कुछ ज़्यादा होते जा रहा है, तो इससे लगभग हमको लगता है 50 से 60 हज़ार लोग हमसे अवेयरनेस हो चुके होंगे, मतलब पूरे देश में लमसम। और हमारा लक्ष्य है कि जब तक भारत से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। तो ये अंधविश्वास तो पूरे देश में है, पहले पूर्व से ही आ रहा है, खास करके साउथ इंडिया में भी ज़्यादा है। तो कैसे आप इस तरह पहल कीजिएगा, कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरे बदलने से कुछ बदलता नहीं है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। जब तक मन में ये नहीं लाइएगा कि हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे, जोशी के पास नहीं जाएंगे, ये ठग है ये, तो मेरे बदलने से दुनिया नहीं बदलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि स्वच्छता अभियान, घर के पास कूड़ा नहीं फेंकिए, घर के पास कूड़ा नहीं फेंकिए, लेकिन तब भी लोग फेंकते हैं। तो मेरा काम है अवेयरनेस करना, लोग जागरूक उसमें से हो सकता है कि 10 में से 1 ही लोग हो, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लोगों के जन जन तक पहुंचूं और लोगों को बताऊं कि जो ज्योतिषी है, ठग फरोश है, तांत्रिक है, ये सब बिल्कुल गलत है, मन ग्रंथ कहानियां हैं। मैं इसके खिलाफ बहुत दिनों से अभियान चलाता हूं। मेरे पिताजी भी ज्योतिषी थे, मैं उनके विरुद्ध भी इस अभियान को चलाया। आज तो मेरे पिताजी हमारे पास नहीं हैं, लेकिन कई आपको कहानियां मिलेंगे जो मेरे पिताजी ज्योतिषी थे, मैं उनके तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करता था। वो भी ढकोसला ही है या ये देखिए, आप सबसे पहली बात की कोई भी टीवी को देखिएगा तो उसमें नीचे में लिखा रहता है इस पात्र की घटनाएं काल्पनिक है, इसका वस्तु से कोई संपर्क नहीं है। टीवी वालों को ऐड मिलता है, वो करेंगे ही, वो दिखाएंगे ही कि फेयर लवली लगाने से लोग गोर होते हैं। लोगों को अपना सोच है, लोगों को अच्छा लगता है, वो खरीदेंगे ही। तो इसलिए उसकी बातों को ना, अगर ऐसा बात होता तो जूही चावले जो वो प्रचार करते हैं केस किंग तेल का, तो उनके पति जी का खुद बाल हो गए हुए हैं। तो अमिताभ बच्चन कोरोना का अगर प्रचार करते हैं तो वो खुद कोरोना पॉजिटिव क्यों हो गए? तो इस तरह के बात तो उसकी मन ग्रंथ ग्रांतियाँ हैं, टीवी चैनल है, उनको ऐड मिलता है, वो चलाते हैं। तो ये सब बात मन ग्रंथ है और लोगों को अपना सोच होना चाहिए। इस सब मैंने जो टीवी पे करवाते हैं, ऐड देते हैं, तो क्या लग रहा है जो वो लोग
ढकोसला ही कर रहे हैं या ढकोसला है। आप इससे पहले जो है ना, आप संतपाल महाराज जी का देखे होइएगा या रामफल महाराज जी का वो देखे होइएगा, सारा उस टीवी का एक ब्यौरा दिया गया था कि ये सब बाबा लोग जो है ना ये शो चलवाते हैं, ये पैसे देते हैं, एक मोटी अच्छी रकम देते हैं, लोग भीड़ आते हैं, उसका एक डोनेशन होता है कि जो उस भीड़ में आते हैं उसका 3000 से 4000 रुपया होता है, आगे बैठने वालों का 5000 होता है, बीच में बैठने वालों का 3000 होता है, पीछे बैठने वालों का 1000 होता है। वो शो में आते हैं जो लोग, वो चार्जेस देते हैं और वे मोटी रकम टीवी कंपनी को ऐड में जाता है। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.